किराड़ी विधानसभा ये वाकई एक गंभीर मसला है। रेल क्रॉसिंग पर बार बार दुर्घटनाएं होना और फिर लोगों का रोजमर्रा का जीवन बाधित होना सच में काफी चिंता का विषय है। आम आदमी पार्टी के विधायक और बीजेपी के सांसद दोनों ने जो फ्लाईओवर की बात की है वो काफी जरूरी है, क्योंकि इससे लोगों को आवागमन में सहूलियत मिलेगी, व्यापार भी बेहतर होगा और दुर्घटनाओं का खतरा भी कम होगा। और हाँ बिल्कुल, जब इसी तरह की समस्याएं लोगों को वोट देने में भी बाधित करती हैं तो उन्हें राजनीतिक दलों की बातों का असर सीधे अपने जीवन पर पड़ता है। ऐसे में अगर समाधान समय रहते मिल जाए तो लोगों का भरोसा भी बढ़ेगा और उनकी जिंदगी में सुधार आएगा। नमस्कार, मैं हूं कन्हैया शर्मा। आप देख रहे हैं करेक्ट भारत न्यूज़ में। भारत की राजधानी दिल्ली में मौजूद हूं। मेरी मौजूदगी आज किराड़ी विधानसभा में। मैं आपको विधानसभा ये वो जगह है जहां पर अभी 6 महीने पहले दो छात्रों की दुर्घटना हुई थी। ऐसे में देश की राजधानी दिल्ली के सांसद योगेंद्र चंदोलिया और दिल्ली के आम आदमी पार्टी के विधायक अनिल झा ने यहाँ पर ये कहा था कि हम यहाँ पर फ्लाईओवर बनवाएंगे। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए, ये वो जगह है जहाँ पर ना तो अभी तो कोई फ्लाईओवर बना है और आने जाने में इतनी दिक्कत हो रही है। हमारे साथ यहाँ के नागरिक, उनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? नमस्कार सर, मेरा नाम दीपक चौहान है। जी दीपक चौहान जी, एक सवाल है। जिस तरह यहाँ पे 6 महीने पहले यहाँ पे जो बच्चियां जो कटी थी, उसकी क्या वजह थी? उनकी वजह ये थी कि यहाँ पे फाटक नहीं है, कुछ भी नहीं है और पब्लिक परेशान होती है। यहाँ पर करोड़ों की संख्या जाती है, निकलती है, ड्यूटी के लिए जाती है, बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं, उनको कोई सुविधा नहीं हुई है। यहाँ पे गाय माता है, यहाँ पे बहुत सारी जो गौशाला है खुली हुई है, खुलेआम कूड़ा कबाड़ा पड़ा है, बहुत सी दिक्कतें हैं यहाँ पर, जो कोई सुविधा नहीं आ रहा है। बीजेपी से कोई फायदा नहीं मिल रहा है हमें अभी तक। इन्होंने बोला था कि 6 महीने में तैयार कर देंगे, अभी तो कोई तैयार नहीं किया है इन्होंने। बीजेपी के सांसद योगेंद्र चंदोलिया लगातार यहाँ पे उन्होंने ये कहा था कि हम फ्लाईओवर बनवा देंगे। क्या फ्लाईओवर बना या नहीं? नहीं बना, बिल्कुल भी नहीं बना, कुछ भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया यहाँ पर। कोई दिक्कत, सब दिक्कतें हो रही है यहाँ पर, बहुत परेशान है यहाँ पे लोग बाग। धन्यवाद। क्या नाम है बेटा आपका? आलोक क्या था? आलोक जी, ये बताइए, जहाँ यहाँ पर जो यहाँ पे आने जाने की सुविधा और उसके बारे में क्या कुछ कहेंगे? क्या कहेंगे, फाटक वोटक बना ही नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, कोई सुविधा नहीं है। सब अभी गाय कटती है, बच्चे कटते हैं, दिक्कत है पूरा। जी धन्यवाद। क्या नाम है बेटा आपको? सर, मेरा नाम नैतिक है। अच्छा नैतिक, ये बताइए, यहाँ पे आने जाने में कितनी दिक्कत हो रही है? सर, बहुत दिक्कत होती है। मैं तो मुंडका स्कूल में पढ़ता हूँ, फिर भी मेरा इसमें ट्रांसफर नहीं है। जब भी जाते तो कह देते कि सीट फुल है, इसलिए यहाँ से जाने में भी दिक्कत होती है। और ये रास्ता यहाँ सुबह 9 बज के ये करीबन 15 मिनट तक इतनी भीड़ होती है, यहाँ लड़ाई झगड़े होते हैं। वहाँ से खुद के लोग निकलते हैं, फिर किसी के चोट वोट लग जाती है तो लड़ाई होती रहती है। यहाँ आगे जाके, यहाँ लाल बत्ती के इधर थोड़ा और आगे जाके यहाँ बच्चे भी कटे थे, तो तब ये रास्ता पूरा बंद था, कुछ भी नहीं था। और यहाँ पे ये बंद कर रखा था और बोल रखा है फ्लाईओवर बनाएंगे, लेकिन फ्लाईओवर अभी तक नहीं बना है। जी धन्यवाद। क्या नाम है आपका भैया? मेरा नाम तो सोनू जी है। अच्छा ये बताइए, यहाँ पे जिस तरह का जो माहौल के अगर हम बात कर रहे हैं, जो इस सुरक्षा की बात कर रहे हैं, आने जाने के रास्ते के लिए बात कर रहे हैं, मैं तो क्या कहना चाहोगे? हम तो यही कहना चाहते हैं, देखो कुछ नहीं चाह रहे, हम तो यही कहते हैं बस एक फ्लाईओवर बनवा दो जो हमारे को आने जाने के लिए, पब्लिक के लिए सुविधा हमारे को हो जाए पूरी। भाई यही बात है, बच्चे करते हैं, कभी कुछ हो जाता है, कभी अभी बाई चांस 1-2-4 दिन में गाय वाय कटी थी, हमारे को बहुत दिक्कत होती थी कि भाई हमारे को सब पुलिस वाले, रेलवे वाले हमारे को बोलते हैं भाई गाय कटी है, वहाँ साइड कर दो, वो कर दो। तो हमारे को कुछ नहीं चाहिए, हमारे को एक फ्लाईओवर चाहिए कि हमारे को जो हमारी पब्लिक हो सारी आसपास आना जाना हो सके। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? भैया मेरा सवाल है, जैसे देश की राजधानी दिल्ली में इससे पहले जो सांसद रहे, उन्होंने भी वादा किया था कि हम दिल्ली को सुधार करेंगे। अब दिल्ली के अंदर बीजेपी की सरकार, लगता है सुधार होगा या नहीं? अब देखो, बोल तो जाते हैं लेकिन हो रहा नहीं कुछ भी। जब होगा ही नहीं तो क्या, यहाँ कोई बीमार हो जाए रात के टाइम में तो निकलने का यहाँ का रास्ता नहीं है। आदमी हॉस्पिटल पहुँचते ही खत्म हो जाएगा, कोई रास्ता ही नहीं है कोई भी। हाँ, कूद फांद के कैसे यहाँ से कंधों पर बैठा के ले जाना पड़ता है। क्या देश की राजधानी दिल्ली के नेता जो अपने वोट बैंकिंग की राजनीति करने आते हैं, यहाँ पे जो तमाम बात कहते हैं, वो ऐसा होता है या नहीं, ये बताइए। होता है ऐसा ही कि मतलब बोल जाते हैं लेकिन करते नहीं। हाँ, अब पीछे भी बोल के गए थे कि यहाँ पुल बनवाएंगे, लेकिन अभी तक कोई। किसने कहा था पुल बनवाने के लिए? चंदोलिया साहब ने बोला था जी, हाँ, कि बनवाएंगे, हम कर रहे हैं। एमएलए कहते हैं जी हमारे उसमें कोर्ट में नहीं है, फिर उसको संसद साहब करेंगे, रेलवे करेगी। ये चक्कर चल रहा है सब उनके आपस में, और हमें परेशानी उठानी पड़ रही है। मतलब हर चीज में पिसती है आम जनता। आम जनता ही सरकार बनाती है और आम जनता ही सरकार उतारती है। मेरा सवाल है, जिस तरह योगेंद्र चंदोलिया जी से पहले जो यहाँ के सांसद रहे, हंसराज हंसी की अगर बात करें, हंसराज हंसी ने काम करा, और उससे पहले विधायक की बात करें ऋतुराज जाबिता थे। अब विधायक भी चेंज है और सांसद भी चेंज है, दोनों सेम ही आ गए, तो लगता काम होगा या नहीं? पिछले देखो बोला मुश्किल ही दिख रहा है काम होना।
क्योंकि पहले भी इन्होंने बोला था, जब पहले इलेक्शन से पहले इन्होंने वादा करा था कि बस हम ये बना देंगे, यहाँ पे ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, हमारे आने पे बस तुरंत मतलब जो है यहाँ पे पुल बनाया जाएगा। लेकिन पुल तो गया है, यहाँ पैदल का भी पुल नहीं बन गया था ना। झूठा आश्वासन दिया, झूठा दिया, लगातार झूठ बोलते हैं। बिल्कुल झूठ बोलते हैं। धन्यवाद। देखिए ये मुंडका का जो किराड़ी विधानसभा का जो रेलवे लाइन है, यहाँ पर आने जाने में दिक्कत कितनी हो रही है। देखिए तमाम जनता कितनी परेशान है। सुबह के टाइम जो यहाँ पर कई बार लड़ाई हो जाती है, कई बार झगड़ा हो जाता है। मैं आपको दिखाने ये देखिए पीछे भी देखिए छोटे छोटे बच्चे किस तरह यहाँ पर कूद कूद के आते हैं, इनको चोट भी लग जाती है। ऐसे में देश की राजधानी दिल्ली के तमाम बड़े बड़े नेताओं को मतलब एक सवाल है, जिस तरह वो झूठे कमेंट करते हैं, हम करेंगे करना कुछ होता नहीं इनको। बहुत ज्यादा परेशानी होती क्या नाम है आपको बताइए? सबनम। सबनम जी, जिस तरह यहाँ पर हमारे योगेंद्र चंदोलिया जी सांसद है और विधायक अनिल कुमार झा की बात करें, उन्होंने ये कहा था कि हम यहाँ पे फ्लाईओवर बनवाएंगे। क्या लगता कहा था, बताइए। कहे तो थे, क्या कहा था बताइए? कहे फ्लाईओवर बनेगा, अब कब बनेगा पता नहीं, तो हमें नहीं पता। 6 महीने हो चुके हैं। 6 महीने तो हो गए। फ्लाईओवर बना 3 महीने बोले थे, अभी ये देखो हम लोग बहुत परेशान, रात में बहुत परेशानी होती है फैमिली। क्या नाम है? नाम बताइए। पारो देवी। पारो देवी जी, क्या कहा था योगेंद्र चंदोलिया जी? कहने थे ये 3 महीना के अंदर ये रास्ता खोल देंगे, तकर बाद ये फ्लाईओवर ओवर बनवाएंगे। मैंने क्या फ्लाईओवर कहाँ बना है? अब तो फ्लाईओवर में तो खड़े हो, फ्लाईओवर में खड़े हो। अभी तो क्या नाम आंटी आपको बताइए? फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर बनेगा आंटी? कहाँ बनवा, कूद कूद के आ रही। अच्छा, पुल कूद कर देखिए इनके हाथ में चोट लगी है, आने जाने में इनको दिक्कत हो रही है। जो दिक्कत है ना आ रही भैया, कितनी दिक्कत है रही है यहाँ पे, कहाँ ही जगह यहाँ। क्या कह रहे थे बताइए? बहुत परेशानी हो रही भैया। क्या कहना चाहोगे योगेंद्र चंदोलिया जी को, विधायक को? भाई यही कहीं से बना दो भाई जल्दी, परेशानी हम लोग को। 6 महीने हो चुके। 6 महीने तो हो सब, क्या कर सकते हैं, वो नहीं करेंगे ना, हम लोग तो करेंगे। अपील कर सकते हो अगर? बस यही कर सकते हैं, अपील कर सकते भाई, रिक्वेस्ट करते बना दो सबके। धन्यवाद। सब परेशानी होती है, फिर स्कूल वाले बच्चे सब परेशान होते हैं यहाँ पे, आने जाने में दिक्कत बहुत ज्यादा दिक्कत। क्या नाम आपका? नाम बताइए सर। संदीप सोनकर। संदीप सोमदेव जी, एक सवाल है, जिस तरह यहाँ पे 6 महीने पहले एक दुर्घटना हुई थी, वो फाटक मैं दिखाना चाहूंगा। ये फाटक पे जो 2 बच्चियां कटी थी यहाँ पर, और उस दौरान योगेंद्र चंदोलिया जी और दिल्ली आए थे यहाँ पर, उन्होंने और यहाँ के विधायक ने दोनों ने ये कहा था कि हम 3 महीने के अंदर फ्लाईओवर बने। क्या फ्लाईओवर बना? नहीं बना सर। क्या कहना चाहोगे? यही कि सब वादा करके चले गए, कोई आया नहीं है। अब थोड़ा उन्होंने यहाँ पे प्रदर्शन करवाया था, हमने बैठे थे हम लोग, तो हमारी कुछ मांगे सुनी नहीं है। बस कह के चले गए कि 3 महीने में बन जाएगा, बस इतना बोल के चले गए। और बस एक ऐसी पड़ा हुआ है और आम पब्लिक को बड़ी दिक्कत हो रही है। दुनिया सब परेशान है, सारे कहाँ से रोजगार हमारा सारा खत्म हो चुका है, बिल्कुल कुछ नहीं बचा है। बस ये आने जाने वालों को बड़ी दिक्कत परेशानी हो रही है। वो तो बोल के चलेगी 3 महीने में कर देंगे, हमने 3 महीने तक। क्या ये बड़े बड़े नेता अपनी राजनीति करने के लिए आप लोगों का यूज करते हैं? मेरा सवाल है आपसे, बताइए। वो तो आते हैं कह के चले जाते हैं, होता कुछ नहीं है। ऐसे कितने वादे किए? ऐसे तो इन्होंने ऊपर का पैदल वाला रास्ता देने के लिए बोला था, बना पैदल का रास्ता? नहीं बना। अच्छा, कुछ नहीं। और क्या कहा था? और ये बोलते कि 3 महीने के अंदर बना के चले जाएंगे हम, 3 महीने के अंदर काम चालू। बात तो कितने दिन हो गए? ये इस महीने अब तक 4-5-6 महीने हो गए सर। 6 महीने हो गए। 6 महीने में यहाँ पे कोई नेता अभी तक आया आपके साथ? उसके बाद कोई नहीं आया। ये 4 बाउंड्री कर दी, बाउंड्री के लिए क्या कहोगे? ये तो बाउंड्री जी पहले यहाँ पे आज से कुछ साल पहले यहाँ पे नाले की वो उद्घाटन करके गए थे, अनिल झा की करवा दी थी, वो करके गई थी। उसके बाद इन्होंने वहां से दीवार स्टार्ट करी स्टेशन से, मान 3 की 6 फुट की, तो इन्होंने जानबूझ के 12 फुट की कर दी। कहीं ना कहीं मैंने दिखावा किया। तो ये वहां से लेके स्टेशन से लेके यहाँ तक 12 फुट की कर दी है। दूसरा नाला खोल दिया, रास्ता बंद कर दिया, दीवार कर दी, आने जाने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई। धन्यवाद। आप देख सकते हैं देश की राजधानी दिल्ली में जिस तरह दिल्ली की मौजूदा सरकार और दिल्ली के किराड़ी विधानसभा के विधायक अनिल कुमार झा और दिल्ली के सांसद योगेंद्र चंदोलिया जी जिस तरह इन्होंने यहाँ पर एक कहा था कि हम 3 महीने के अंदर फ्लाईओवर बनवाएंगे, फुटवेजर बनवाएंगे। आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए यहाँ के जो जनता कितनी ज्यादा परेशान है। ये देखिए यहाँ पे इतना गहरा नाला भी है, नाले में देखना पानी सड़ रहा है बिल्कुल, और आने जाने में इतनी दिक्कत हो रही है। ये देखिए यहाँ पे टोटल जो काम है बिल्कुल पेंडिंग में चला हुआ है। यहाँ पे काम नहीं होती है, यहाँ पे सिर्फ राजनीति होती है। सबसे बड़ा सवाल है देश की दिल्ली की मौजूदा सरकार को लेकर। ये देखिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए जिस तरह मैं यहाँ पे रोड क्रॉस मैं खुद कर रहा हूँ, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए किस तरह
किराड़ी विधानसभा की जनता किस तरह रोड क्रॉसिंग करते हैं। ये देखिए मेरे पीछे एक पब्लिक और भी लोग आ रहे हैं। अभी देखिए हमारे सर भी आ रहे हैं, जिस तरह रोड क्रॉस कर रहे हैं मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए ये छोटा सा गेट बना हुआ है, यहाँ पर लोग आना जाना करते हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए छोटा सा गेट बना हुआ है, यहाँ पे आते जाते हैं। मतलब ये माहौल है किराड़ी विधानसभा का। ये देखिए रास्ता, ये किराड़ी विधानसभा का मार्केट है। मार्केट का हाल है, मार्केट का हाल देखिए क्या हाल है यहाँ पे मार्केट का। ये देखिए सर, ये बताइए आप लोगों की दुकान सही चल रही है? बिल्कुल बुरा हाल है। तीन कम जब से दीवार खड़ी हुई है ना, बहुत बुरा हाल है। रोजगार ही नहीं है, बिल्कुल ही खत्म कर दिया है जी। यहाँ पे योगेंद्र चंदोलिया जी ने ये कहा था कि हम फ्लाईओवर बनाएंगे, मार्केट का सुधार होगा, तो क्या कहोगे? अभी कुछ नहीं हुआ है। उन्होंने यहाँ पर टेंट 3 दिन का धरना भी हुआ था, जिसमें उन्होंने खुद आश्वासन दिया था कि हम आपको इतना टाइम में 3 महीने के अंदर पुल का थोड़ा स्टार्टिंग कर देंगे। अभी तक कुछ नहीं हुआ। वैसे का वैसे ही हाल है, बहुत बुरा हाल है। मतलब दुकानदारी में बहुत नुकसान हो रहा है। समझ लो कि 10% रह गया, 90% खत्म हो गया काम धंधे सब। बिल्कुल बुरा हाल है यहाँ पर। समझ लो टाइम पास कर रहे हैं आप। बिल्कुल खत्म है मार्केट ही, बिल्कुल। आप खुद देख सकते हो मार्केटों में क्या हाल है। कैमरा एक बार घुमा के देखो पीछे क्या है। मार्केट इधर भी खाली है, इधर भी खाली है। समझ लो 90% काम ही नहीं है भैया। सर मेरा एक सवाल, जिस तरह योगेंद्र चंदोलिया जी ने ये कहा था कि हम दिल्ली का मतलब यहाँ के जो सांसद है लोकल, उन्होंने ये कहा था हम दिल्ली किराड़ी विधानसभा मतलब वो करेंगे, नया चेहरा देंगे, क्या लगता है ऐसा होगा या नहीं? ऐसा कुछ नहीं है। विद्यापति मार्ग ये आप ये देखो, ये बोर्ड क्यों लगा रखा है? रोहतक से जोड़ता है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये रास्ता है। तो आपने मेन रास्ता बंद है। ये रास्ता कैसे बंद? कोई मेन रोड पे अगर अटैच है, रोहिणी सेक्टर 22 से लेके विद्यापति मार्ग मेन रोड पर रोहतक, आप कैसे दीवार खड़ी कर सकते हो? बाकी अब राजनीति के क्या कुछ हम इसमें बोल नहीं सकते, लेकिन हाँ इससे क्या है, हमारा व्यापार खत्म हो गया जड़ से। सारा व्यापार का नाश हो गया, काम धंधे है नहीं, खाली बैठे पड़े समझ लो। तो क्या नाम है आपका? अजय। अच्छा अजय से एक सवाल है, जिस तरह ये रास्ता जो बंद हुआ है यहाँ पर, इसी क्या आप लोगों को कितना फर्क पड़ा दुकानदारी में, बताइए? नहीं बात कही, दोनों ये बदले हुए हैं, मैं नहीं बोल पाऊंगा। क्या नाम है आंटी, आप बता दो। दुकानदारी में कितना फर्क पड़ा आपको? दुकानदारी कितना फर्क पड़ा? तो अभी आए भाई, मुझे नहीं पता। आप देख सकते हो देश की राजधानी दिल्ली की किराड़ी विधानसभा की जो दुकानों की भी हालत इतनी खराब हो चुकी है, यहाँ पे ज्यादा परेशान है। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये मार्केट का, देखिए कितना बुरा हाल है। ये देखिए मैं दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए कितना बड़ा बुरा हाल है। दुकानदारी बिल्कुल इनकी ठप हो चुकी है। ऐसे में जिस तरह सवाल है देश की राजधानी दिल्ली की मौजूदा सरकार से। भैया क्या नाम आपका? मेरा नाम जयप्रकाश। अच्छा जयप्रकाश जी, जिस तरह यहाँ पे किराड़ी विधानसभा की अगर बात करें, सुधार हुआ? सुधार क्या ही होगा, देखो उधर आगे रोड बना दिया, इधर का ऐसे ही छोड़ दिया है, इधर का भी बंद कर दिया। पहले खुला रहता था तो अच्छी दुकानदारी होती थी, लोग चलते थे इधर से। अब बंद कर दिया है पूरा, अब लोग भी नहीं चलते हैं। क्या कहना चाहोगे यहाँ के जो विधायक और सांसद से? अब क्या ही कह सकते हैं, बस इधर का ठीक कर दे, और क्या, इससे ज्यादा क्या ही करेंगे। ये सब कितने दिनों से बंद है? ये 6-7 महीना हो गया। 6-7 महीने से आपकी दुकानदारी कितना फर्क पड़ा? बहुत फर्क पड़ गया है, आधे से भी नीचे सेल हो गई है। मतलब रोटी चल रही है पर पेट नहीं भर रहा। हाँ ऐसा ही मान लो, पूरा रोटी चल रहा है, पेट नहीं भर रहा है। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? दलित है भैया। अच्छा क्या करते हो आप? जॉब करते हैं। बताइए जो रोड टूटा इसके बारे में क्या कुछ कहो? क्या बोले भाई, सब पे दिक्कत आ ही रही है। धन्यवाद। भैया क्या नाम है आपका? भाई राजकुमार नाम है, मैं यहाँ का नहीं रहने वाला दोस्त। अच्छा रहने वाले नहीं हो आप लोग, यहीं रहने वाले हो? अंकल क्या नाम है आपका? क्या नाम है अंकल जी? नाम क्या हुआ? मेरा नाम सुरेंद्र। अच्छा ये बताइए जो यहाँ का जो रोड टूटा हुआ है और फ्लाईओवर बन गया, फुटवेयर चल गया, सब कुछ चल रहा है, फ्लाईओवर दिख रहा है आपको? कुछ नहीं। फ्लाईओवर बन तो गया? कहाँ बना? अंकल फ्लाईओवर बन गया ना? ऐसा बना हुआ है कि दीवार लग गई है। ये फ्लाईओवर की दीवार के रास्ता हमें रोक, मतलब मिस्टर इंडिया वाला फ्लाईओवर बना है। ये देखिए किराड़ी विधानसभा मिस्टर इंडिया वाला फ्लाईओवर बन चुका है। तमाम जनता आती है जाती है, दुकान भी अच्छी चल रही है लोगों की। मतलब जिस तरह हालात है, जो यहाँ के जो लोग बताते हैं कि जिस तरह का जो माहौल को लेकर, जिस तरह आम आदमी पार्टी के विधायक और बीजेपी के सांसद, इन दोनों से एक सवाल है।